हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत में आप सभी के अपने प्यारे परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिक्स गुरुजी में भैया बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। बात तरीके से आप सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाई को भैया पता ही है कि आप सभी का जो अप्रैल माह में यूपी होमगार्ड का पेपर लगा हुआ है। इसके साथ में प्यारे साथियों आप सभी का जून माह में यूपी कांस्टेबल जो कि 32,000 से अधिक वैकेंसी निकली हुई है, उसका एग्जाम लगा हुआ है, जिसमें प्यारे भी आप सभी को पता है संविधान के आर्टिकल संबंधित अर्थात अनुच्छेद संबंधित लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं उन दोनों एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए एक जो है संविधान की जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद हो जाएंगे। इसी के साथ में प्यारे भैया इस एक वीडियो में आपको सारे अनुच्छेद तो याद ही होंगे और सारे अनुच्छेद प्यारे भैया आप सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करवाया जाएगा, जो आप सभी को संपूर्ण अनुच्छेद याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और वीडियो कैसी लगेगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में प्यारे भैया यदि आप सभी का SSC का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, जो भी आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहला अनुच्छेद क्या है प्यारे मित्रों? सबसे पहला अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ है। देखिए हमारी कहानी यही, इसी कहानी से जो है आप लोग क्या करेंगे, आप सभी को जो है पूरे के पूरे अनुच्छेद जो है याद हो। लोग भारत के हैं, भारत में राज्य भी है और संघ भी। हम लोगों को जो है रहने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, हम लोग के रहने के लिए जो है भारत में राज्य भी बनाए जाएंगे और संघ भी बनाए जाएंगे। क्या क्या बनाए जाएंगे प्यारे मित्रों? राज्य भी बनाए जाएंगे और संघ भी बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या बताया गया? भारत राज्यों का एक संघ। अब आइए आगे जो हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है प्यारे भाइयों? आर्टिकल नंबर 3 में क्या किया जाएगा? देखिए अब सबसे पहले जो है भारत, हम लोग भारत के हैं, भारत में राज्य और संघ दोनों हम लोग के रहने के लिए बना दिए। सबसे पहला काम क्या किया जाएगा कि हम लोगों को जो है, हम लोग को भारत में रहने के लिए राज्य और संघ बना दिए गए हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ रह सकते हैं, हम लोग राज्य और संघ में ही रहते हैं ना, हम लोग जो है राज्य और संघ में ही तो रहते हैं। तो सबसे पहला काम कर दिया गया, राज्य और संघ बना दिए गए। उसके बाद में जो है अब क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 3 है, संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्य का गठन, सीमा तथा नामों में परिवर्तन। अब देखिए जो है मान लीजिए कोई बहुत सारे लोग बाहर से पलायन कर आए, ठीक मित्रों, बहुत सारे लोग जो है दूसरे देशों से पलायन कर आए, तो आके कहें कि भैया जो है हमको भी आपके ही राज्य में रहना है, हमको भी आपके राज्य में ही रहना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जो है आप थोड़ा संशोधन करेंगे, आप थोड़ा जो है एडजस्टमेंट करेंगे, जिससे जो है जो बाहर से लोग आए हैं उनको भी आप लोग अपने राज्य में रख सकते हैं, ठीक है मित्रों। देखिए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है मित्रों। तो आर्टिकल नंबर 3 में क्या बताया गया है? संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्य का गठन, सीमा तथा नामों में परिवर्तन, ठीक है मित्रों। चलिए सवाल आर्टिकल नंबर जो है पढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? हमारा आर्टिकल है 5। फिर क्या करेंगे, देखिए अब जो जिनको हम लोग बाहर से लेके आए, देखिए हम लोग जो है कुछ लोग जो है बाहर से आए, क्योंकि जो है हम उनको अपने देश अपने राज्य में क्या किया, उनको स्थान दिया। वो बाहर से आए तो उनको नागरिकता भी तो दी जाएगी, उनको क्या किया जाएगा, फिर उनको नागरिकता भी दी जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 5 में क्या बताया गया है? नागरिकता, ठीक है मित्रों। देखिए उसके बाद में देखिए जो है अब नागरिकता, उसके बाद में जो है आर्टिकल नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समानता। क्या बताया गया है प्यारे मित्रों? विधि के समक्ष समानता, ठीक है मित्रों। अब देखिए उनको नागरिकता तो दे दी गई, लेकिन जो है उनमें समानता होगी कि नहीं होगी। देखिए जो क्योंकि वो बाहर के राज्य से आए हैं तो उनमें समानता होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए जो है आर्टिकल नंबर 14 में क्या बताया गया? विधि के समक्ष समानता, ठीक है मित्रों। इस पे जो है ट्रिक बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत हद तक मैंने एक प्रयास किया है कि आप लोगों को जो है ट्रिक के माध्यम से समझा सकूं, ठीक है मित्रों। तो देखिए नंबर 15 में क्या बताया गया है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान में भेदभाव निषेध। अब देखिए उन्होंने जो बाहर से आए थे, जो बाहर के राज्य से आए थे, जो है उनको नागरिकता दे दी गई, उनको जो है समानता भी दे दी गई। उसके बाद समानता दे दी गई तो जो हमारे राज्य के थे वो लोग जो है उनसे ना तो धर्म में, ना ही मूल वंश में, ना ही जाति या लिंग में या जन्म स्थान में किसी भी प्रकार में भेदभाव उनसे नहीं करेंगे। उनसे क्या नहीं करेंगे? उनसे किसी भी प्रकार में प्यारे मित्रों भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है मित्रों। तो मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का भेदभाव निषेध, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 16 क्या है? अब देखिए जो है वो भेदभाव तो नहीं करेंगे। जब भेदभाव नहीं करेंगे तो लोक में जो है नियोजन समानता से, देखिए इसमें जन है ना, लोक में जन ही तो रहते हैं, तो लोक में जो है वो लोग समानता से रहेंगे। कैसे रहेंगे? लोक में समानता से रहेंगे। तो आर्टिकल नंबर 16 में क्या बताया गया? लोक नियोजन में समानता, ठीक है मित्रों। आइए जो है हम लोग
अपने अगले आर्टिकल को देखते हैं। देखिए प्यारे भाइयों, हमारा आर्टिकल नंबर 17 है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अस्पृश्यताकांत, अस्पृश्यताकांत या फिर इसी को बोलते हैं छुआछूतकांत। अस्पृश्यताकांत या फिर ये छुआछूतकांत, ठीक है मित्रों। तो जो है अब देखिए, लोक में सब लोग जन समानता से रहते थे। जब समानता से सब लोग रहने लगे जो है, तो उनमें छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का जो है अंत नहीं रहेगा। उनमें छुआछूत का जो वो ये नहीं कहेंगे कि आप जो है बाहर के राज्य से आए हैं तो जो है आप मेरे राज्य के नहीं तो मैं आपसे जो है छुआछूत करूंगा। तो आर्टिकल नंबर 17 में क्या बताया गया है कि जो है छुआछूतकांत या फिर जो है अस्पृश्यताकांत, ठीक है मित्रों। उसके बाद में फिर आर्टिकल नंबर 18 है उपाधियों कांत। आर्टिकल नंबर 18 क्या है? उपाधियों कांत। अब जो हमारे राज्य के लोग हैं वो जो दूसरे राज्य से आए हुए हैं उनसे कह रहे हैं भैया अगर आपको हमारे राज्य में रहना तो आप लोग की जितनी भी उपाधियां हैं उन सभी को जो है समाप्त कर दीजिए, उनको जो है त्याग दीजिए। तो समाप्ति मतलब अंत कर दीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों कांत, ठीक है मित्रों। फिर आर्टिकल नंबर 19 है। आर्टिकल नंबर 19, अब देखिए उन्होंने कहा ठीक है अगर मैं उपाधियों को जो है अपने त्याग दूंगा तो क्या आप मुझको बोलने की स्वतंत्रता देंगे, मैं भी आप लोगों की तरह बोल सकूंगा। तो आर्टिकल नंबर 19 में क्या बताया गया है? बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है मित्रों। आर्टिकल नंबर 20 में क्या बताया गया है? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए जो बाहर के राज्य के लोग थे उन्होंने हमारे राज्य के लोगों से क्या कहा कि भैया अगर जो है हम उपाधियों का अंत कर देंगे तो आप मुझको बोलने की स्वतंत्रता देंगे। तो हमारे राज्य के लोग बोल रहे हैं हाँ भैया बिल्कुल देंगे आपको, लेकिन जो है अगर मान लीजिए हम लोग कोई अपराध कर देते हैं, तो दोष अगर उसमें सिद्ध के लिए जो अगर हो जाता है तो उस संबंध में आप लोग जरूर बोलिएगा। मान लीजिए पुलिस आके अगर हमसे जो है क्या करे, कार्यवाही करे, पूछताछ करे, तो उसमें जो है आप लोग जरूर बोलिएगा अपराध। देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। बाद में आर्टिकल नंबर 21 है प्यारे मित्रों। आर्टिकल नंबर 21 में बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है जो है अगर कोई पुलिस आएंगे बाहर से पूछने के लिए कि आपने अपराध किया है कि नहीं किया है तो मैं उनको बिल्कुल बता दूंगा जो है कि मैंने अपराध नहीं किया है। उससे जो है मेरे प्राण के जो है क्या हो जाएगी? संरक्षण भी हो जाएगा और मुझको दैहिक स्वतंत्रता भी मिल जाएगा, ठीक है मित्रों। तो आर्टिकल नंबर 21 में क्या बताया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। साथ में आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है आर्टिकल 21 का तो इसमें क्या बताया? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 की का में क्या बताया गया प्यारे मित्रों? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 22 दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। देखिए जो है अब आप लोग क्या किए, आर्टिकल नंबर 21 में आप लोग देखे ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो उसमें जो है पुलिस से क्या बताया था कि अगर आप लोग जो है पुलिस से अपराधों के बारे में बताएंगे कि मैंने इस कोई भी अपराध नहीं किया तो आपको प्राण एवं दैहिक दोनों स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो जो है उसी में देखिए जब आप लोग बता देंगे कि जो है मैंने कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस आपको क्या करेगी? किसी भी दशा में गिरफ्तार नहीं करेगी, आपको जो है किसी भी दशा में गिरफ्तार नहीं करेगी, ठीक मित्रों। तो आर्टिकल नंबर 22 में क्या बताया गया? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, ठीक है। फिर देखिए प्यारे भाइयों आगे आर्टिकल नंबर 23 है मानव के दुर्व्यापार, मानव तस्करी और बालाश्रम से निषेध। बालाश्रम का जो है क्या हो जाएगा? निषेध। आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोक, ठीक है मित्रों। तो जो है इसके लिए देखिए क्या ट्रिक हो जाएगी। ऊपर आप लोग देखे थे 22 में क्या बताएगा? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो देखिए जो है अगर आप लोग जो है मानव के प्रति दुर्व्यवहार करेंगे या मानव तस्करी करेंगे या जो है बालकों से श्रम करवाएंगे तो आपको पुलिस क्या कर लेगी? गिरफ्तार कर लेगी। तो आर्टिकल नंबर 23 में क्या हो जाएगा? मानव के दुर्व्यवहार या मानव तस्करी से संबंधित है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 में आप लोग जो है ना ही तो मानव के प्रति दुर्व्यवहार करेंगे और ना ही जो है जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको कारखाने में कार्य करने के लिए नहीं ले जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो आर्टिकल नंबर 24 में क्या बताया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर रोक। आर्टिकल नंबर 24 में क्या बताया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर रोक। आइए जो है हम लोग अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखिए प्यारे मित्रों। अब आगे हमारा आर्टिकल नंबर 25 दिया हुआ है धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। अब देखिए जो बाहर दूसरे राज्य से लोग आए थे उन लोगों ने क्या कहा? भैया जो है हम अपना जो है धार्मिक कार्य भी करना चाहते हैं। तो आर्टिकल नंबर 25 में क्या बताया जाएगा? धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, ठीक है मित्रों। फिर आर्टिकल नंबर 29 है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। देखिए क्योंकि जो है वो बाहर के राज्य से आए थे तो किस तरीके के लोग हैं? वो अल्पसंख्यक लोग हैं। तो आर्टिकल नंबर 29 में क्या बताएगा? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ठीक है मित्रों। आइए जो है हम लोग आगे आर्टिकल नंबर 32 देखते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 32 में क्या बताएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को ये पता है। चलिए जो है हम लोग आगे के इसके जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उनको देखिए हमारा आगे का आर्टिकल है 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन
संगठन। अब देखिए जो बाहर से लोग आए थे, दूसरे राज्य से लोग आए थे, तो उन लोगों ने क्या कहा, भैया जो है जो ग्राम में पंचायत होती है, ग्राम में जो पंचायत होती है उसमें जो है हम लोग भी भाग ले सकते हैं कि नहीं, हम लोग भी भाग ले सकते हैं नहीं कि नहीं। तो आर्टिकल नंबर 40 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है मित्रों। फिर आर्टिकल 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो जो हमारे राज्य के लोग थे, उन्होंने क्या कहा, हाँ ठीक है, जो है आप लोग जो है हमारे राज्य के दूसरे राज्य से भले हैं, लेकिन अब जो है आपको हमारे राज्य की नागरिकता मिल गई है, तो जो है आप लोग भी यहाँ एक समानता के साथ जो है रह सकते हैं, समानता के साथ रह सकते हैं। तो देखिए समानता से समान हो जाएगा। ठीक मित्रों। तो आर्टिकल नंबर 44 में क्या बताया गया, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और इसका एक तरीका याद करने का और भी है, देखिए 4-4 सेम लिखा हुआ ना, 4-4, तो इस तरीके से भी समान लिखा हुआ है ना, तो इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 48 है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। देखिए जो बाहर के राज्य के लोग आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि भैया देखिए हम लोग बाहर से आए हैं, तो क्या जो है हम आपके राज्य में कृषि और पशुपालन भी कर सकते हैं, आपके राज्य में कृषि भी कर सकते हैं, साथ में पशुपालन भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 48 में क्या बताया जाएगा, कृषि और पशुपालन का संगठन। फिर आर्टिकल नंबर 48 का कहा है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। तो आप लोग क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है आप बिल्कुल कर सकते हैं हमारे राज्य में कृषि, लेकिन आपको एक शर्त है कि पर्यावरण का जो है संरक्षण करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों। साथ में ही वन लगाना होगा और वन्य जीवों की भी रक्षा करनी होगी। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 48 के का में क्या बताया गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। आइए जो हम आगे इसके देखिए प्यारे भाइयों, आगे आर्टिकल नंबर 50 और 51 का लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें आर्टिकल नंबर 50 में क्या बताया गया, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये जो है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था, या आर्टिकल नंबर 51 में बताया गया। आर्टिकल नंबर 51 में क्या बताया गया है प्यारे मित्रों, इसको जो है आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति की सुरक्षा और व्यवस्था बताई गई। ठीक मित्रों। आर्टिकल नंबर 50 में क्या बताया गया, न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका। ठीक है मित्रों। न्यायपालिका और क्या बताया गया, कार्यपालिका। ठीक है प्यारे मित्रों। आर्टिकल नंबर 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 50-50। देखिए 50%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है अपने आप में 50-50% है। कार्यपालिका 50% न्यायपालिका। ठीक है मित्रों। तो इस ट्रिक से जो है आप लोग याद कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका बताया गया। फिर आर्टिकल नंबर 51 क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था। और आर्टिकल नंबर 51 के काम में क्या बताया गया है, मूल कर्तव्य या जो है मौलिक कर्तव्य कितने हैं, वर्तमान समय में 11 हैं। कितने हैं, वर्तमान समय में मूल कर्तव्य 11 हैं। और मौलिक अधिकार पूछे तो कितने हैं प्यारे मित्रों, 6 हैं। ठीक है मित्रों। कितने हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं, मूल कर्तव्य 11। अगर कभी आप लोग मान लीजिए अगर कंफ्यूज हो जाइए कि जो है मूल कर्तव्य 11 है और मूल अधिकार 6 हैं, तो देखिए कर्तव्य में देखिए वाधा आता है ना, और जो है आप लोग जो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को 1 और 1 में लिख सकते हैं, 1 + 1 करके जो है 2 लिख सकते हैं ना। तो जो है जहां भी देखिए कर्तव्य में आधा आता है और 2 को जो है 1 + 1 करके लिखेंगे तो जो है 11 हो जाएगा। 1 और 1 देखिए 11 होता है ना। तो उसी तरीके जो है मौलिक कर्तव्य कितने हैं या मूल कर्तव्य कितने हैं, 11, और मूल अधिकार पूछे तो 6 हैं। ठीक है मित्रों। आइए जो है हम लोग इसके आगे के आर्टिकल, आगे हमारा लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 52, यह संबंधित है राष्ट्रपति से। ठीक है मित्रों। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए अभी तक हमारी क्या ट्रिक थी प्यारे मित्रों की, जो है हम लोग एक जो है राज्य, भारत का राज्य था, उस पर अपनी ट्रिक को देख रहे थे, लेकिन जो है उसमें आप लोग देखे थे कि जो भारत के बाहर के देश हैं, जो दूसरे देश हैं वहां के जो राज्य हैं, वहां से कुछ लोग आके भारत के राज्यों में बस गए थे। तो जो है एक ट्रिक हमारी आर्टिकल नंबर 50 तक चली। अब जो है आगे आर्टिकल नंबर 50 के आगे हमारी दूसरी ट्रिक क्या लगेगी प्यारे मित्रों, उस ट्रिक से हम लोगों ने प्यारे मित्रों 50 अनुच्छेदों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया है। मैं ये मान सकता हूं कि वो ट्रिक थोड़ी सी पेचीदा जरूर हो सकती है, आपको जो है समझने में थोड़ा मस्ती भी, हंसी भी लगेगी कि जो है भैया कैसे समझा रहे हैं, लेकिन जो है एक बात देखिए, ये बहुत हार्ड टॉपिक है, जैसे मैंने कहा ना कि यह बहुत हार्ड टॉपिक है। इस पे जो है देखिए, इस पे ट्रिक बनाना और उसके बाद में आपको समझाना थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक मित्रों। करिएगा प्यारे मित्रों, उसको जो है 2x पर एक बार पुनः फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को सारे के सारे आर्टिकल 1 से लेके 50 तक याद हो जाएंगे उसी ट्रिक से। अब आइए आगे हम लोग दूसरी ट्रिक अपनी देखते हैं। देखिए हमारी अब दूसरी ट्रिक क्या लगेगी, देखिए आर्टिकल नंबर 50 में क्या आप लोग देखे थे,
देखिए आर्टिकल नंबर 50 में आप लोग देखे थे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो गया था। उसके बाद में अब क्या होगा, वही ट्रिक अब वहीं तक हमारी लगी, लेकिन आगे हमारी दूसरी ट्रिक क्या लगेगी। देखिए अब जो दूसरे देशों के राज्य से लोग आए थे, हमारे भारतीय राज्य में आके बस गए थे, वो लोग जो है क्या कर दिए, बगावत कर दिए। वो लोग क्या कर दिए, बगावत कर दिए। उन्होंने कहा जो है कि हमारा खुद का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, हम आपके यहाँ के राष्ट्रपति की बात नहीं मानेंगे, हमारा खुद का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो हमारा खुद का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 52 में क्या बताया गया हमारा, देखिए उन्होंने बगावत कर दिया। तो आर्टिकल नंबर 52 में सबसे पहले क्या करेंगे, जो है सबसे बड़े अधिकारी को लेके आएंगे। तो आर्टिकल नंबर 52 में जो है राष्ट्रपति संबंधित है, ठीक है मित्रों। फिर उसके आगे है राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 54 में। अब देखिए राष्ट्रपति तो जो है उसके पद की बात कर दिए, अब उसको जो है उसका निर्वाचन भी तो करवाएंगे, उसका निर्वाचन भी तो करवाएंगे वो लोग। तो आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर आगे है आर्टिकल नंबर 60, राष्ट्र तो जो है जब उसका निर्वाचन हो जाएगा, जब वो जो चयनित हो जाएगा, उसके बाद में उसको शपथ दिलवाएंगे कि आप जो है पूरी ईमानदारी से हमारे यहाँ पर जो है शासन करेंगे कि नहीं। तो आर्टिकल नंबर 60 में क्या बताया गया प्यारे मित्रों, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। फिर आर्टिकल नंबर 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब देखिए जो है अब राष्ट्रपति जो है शपथ ले लिया, अब जो है उसको सब लोग क्या कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, भैया आप बहुत महान हो, आप जो है बहुत महान हो, आप क्या हो, बहुत महान हो, आप क्या हो, आप जो है बहुत महान हो। तो महान से महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में, ठीक है मित्रों। ट्रिक थोड़ी फनी है लेकिन आपको याद जरूर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। आगे जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बन सकते हैं उन सभी को। आर्टिकल नंबर 63 और ये संबंधित है भारत के उपराष्ट्रपति से। अब देखिए जो दूसरे राज्य के लोग थे उन्होंने जो है अपना खुद का एक राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया। अब जो है वो लोग क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कभी राष्ट्रपति को जो है कुछ काम पर जाए, आवश्यक काम पर जाए, कहीं पर चला जाए, तो उसके नीचे भी एक अधिकारी को ले आइए, उसके नीचे भी एक अधिकारी होना चाहिए जो है राष्ट्रपति के जो है, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल, जब राष्ट्रपति उस समय ना रहे तो जो है जो उसका अधीनस्थ हो वो उस समय राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकते। और ऐसा भारत में होता भी है, जब राष्ट्रपति जो है किसी काम से जो है अवेलेबल नहीं रहता तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है मित्रों। और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होता और राष्ट्रपति भी नहीं होता है तो जो है कौन कार्य करता है, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश। भारत के आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है मित्रों। देखिए आर्टिकल नंबर 63 में क्या बताएंगे कि उनके नीचे, राष्ट्रपति के नीचे भी किसी को ले आइए। तो राष्ट्रपति के नीचे कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति की बात में। फिर जो है आर्टिकल नंबर 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होना, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अब देखिए जो उपराष्ट्रपति होगा वो जो दूसरे राज्यों से लोग आए थे उनका क्या होगा, पदेन सभापति होगा, नहीं होगा उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है मित्रों। पदेन सभापति होगा या होता है, ठीक है मित्रों। देखिए आर्टिकल नंबर 66 क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करवाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का उन लोगों ने निर्वाचन करवाया हुआ था ना, तो जो है उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर है आर्टिकल नंबर 67। अब देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो करवा दिए, अब जो है उसकी पद की अवधि बताएंगे कि आप जो है इतने समय तक, जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो आप इतने समय की अवधि तक जो है उसके हैसियत से काम कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो आर्टिकल नंबर 67 में क्या बताएगा, उपराष्ट्रपति की पदावधि। फिर उसके आगे है आर्टिकल नंबर 69। आर्टिकल नंबर 69 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवा दिए, उसको पदावधि बता दी, उसके बाद में उसको शपथ दिलवाएंगे कि आप शपथ लीजिए कि जो है कसम खाइए कि आप सच्ची ईमानदारी से काम करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा प्रतिज्ञान या शपथ, ठीक है मित्रों, शपथ या प्रतिज्ञान जो भी कह ले। तो आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जो है आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 72 जो है यह किससे संबंधित है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से। अब देखिए जो है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति से बड़ा है, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति से बड़ा है। तो जब राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है रिक्त था तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य कर रहा था। तो राज्य के लोग, तो उपराष्ट्रपति से एक गलती हो गई, तो राज्य के लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति से जो राज्य के लोग थे उन्होंने राष्ट्रपति से क्या कहा कि भैया जो है इनको माफ कर दीजिए, उपराष्ट्रपति को माफ कर दीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो है इनसे गलती हो गई, आप नहीं थे तो इनसे गलती हो गई, उसके लिए इनको क्षमा कर दीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए। तो क्षमादान आर्टिकल। देखिए प्यारे भाइयों आगे है आर्टिकल नंबर 74। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब देखिए जो है उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का
पद था तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्य कर रहा था राष्ट्रपति के हिस्से से, लेकिन उपराष्ट्रपति से क्या हुआ, गलती हो गई, जिसके लिए जो है जो वहां के राज्य के लोग थे उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि जो है भैया इनको माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई। तो राष्ट्रपति ने क्या सोचा कि जो है मैं एक अलग से जो है मुझको सलाह देने के लिए, कि जिससे मुझसे कोई गलती ना, मुझको सलाह देने के लिए मैं एक मंत्रियों का जो है गठन करता हूं, मंत्री परिषद का एक गठन करता हूं। तो आर्टिकल नंबर 74 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन। ठीक है मित्रों। फिर आर्टिकल नंबर 76 में है महान्यायवादी। अब देखिए फिर राष्ट्रपति क्या कह रहा है कि जब मैं मंत्री परिषद का गठन कर दूंगा तो जो है मैं बहुत अच्छी तरीके से न्याय करूंगा, देखिए इसमें महान्यायाधीश में बहुत अच्छी तरीके से न्याय करूंगा, तब मुझे लोग महान कहेंगे। क्या कहेंगे, महान कहेंगे, मुझे लोग महान कहेंगे जब मैं बहुत अच्छी तरीके से न्याय करूंगा। तो आर्टिकल नंबर 76 में क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। ठीक है मित्रों। आइए जो है आर्टिकल नंबर 77 देखते हैं, भारत सरकार के कार्य का संचालन। अब जो है महान्यायवादी जो है आप क्या कह रहे हैं कि जो है आप भारत में बहुत अच्छी तरीके से शासन करेंगे तो आपको जो न्याय करेंगे तो आपको सब लोग महान कहेंगे। लिखा हुआ आर्टिकल 77, इसमें बताया गया भारत सरकार के कार्य का संचालन। आइए जो है हम लोग इसके आगे के महत्वपूर्ण आगे है आर्टिकल नंबर 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। फिर आर्टिकल नंबर 79 में देखिए इसको कैसे याद करेंगे, राष्ट्रपति को देखिए जो राष्ट्रपति था उसने क्या किया था, आर्टिकल नंबर 74 में मंत्रिपरिषद का गठन किया था। तो मंत्रिपरिषद का जब गठन किया तो उसमें उसने कहा कि जो है मंत्रिपरिषद के गठन में किसी एक को जो मैं प्रमुख बना दूं, उसका जो है प्रधानमंत्री बना दूं, तो इस तरीके से ट्रिक हमारी बन जाएगी। आर्टिकल नंबर 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है मित्रों। तो आर्टिकल नंबर 78 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। देखिए अब उसकी आगे के हम लोग आइए देखते हैं जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल बन सकते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 79, 80, 81 ये तीनों हम लोग एक साथ में याद करेंगे, और साथ में इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है आप लोगों को आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81 बहुत अच्छी तरीके से पता है। देखिए आर्टिकल नंबर 79 में क्या बताया गया है, संसद का गठन बताएगा आर्टिकल नंबर 79 में। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा की संरचना। ठीक है मित्रों। तो ये तीनों आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। पहले जो है इसके आगे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बन सकते हैं उनको देखते हैं। देखिए अब आगे अनुच्छेद हमारा 85, संसद का सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल नंबर 85 में संसद का सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल नंबर 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है मित्रों। आइए इसके आगे के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बन सकते हैं उन सभी को जो है हम लोग आपका अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन या बैठक जो भी आपका मन करे कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, आप लोग देखे थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो बने थे। अब मान लीजिए जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच जो है कोई मतभेद हो जाता है, राष्ट्रपति तो क्या करेगा, वो जो है सबको एक साथ संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाएगा, सबको जो है एक साथ संयुक्त बैठक के लिए बुलाएगा कि साथ में बैठ के आइए मंत्रणा कर लेते हैं कि क्या गलती क्या त्रुटियां हो रही हैं। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 108 में क्या हो जाएगा आपका जो है कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन या बैठक जो भी आपका मन करे। फिर आपका अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 110, इसमें क्या बताया गया, धन विधेयक की परिभाषा। अब देखिए प्यारे मित्रों आर्टिकल नंबर 110 को ऐसे याद करेंगे। अब देखिए जब संयुक्त अधिवेशन बैठेगा तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति से कहेगा कि जो है जितने भी धन हो उन सभी को जो है हम लोगों को एकत्रित करके, जितने भी धन हो हमारे पास उन सभी को जो एकत्रित करके हमको राज्य की भलाई के लिए लगाना चाहिए, हमको जो है राज्य की भलाई के लिए उस धन को लगाना चाहिए। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 110 में क्या हो जाएगा, धन विधेयक की परिभाषा। इसके बाद आगे जो है आर्टिकल नंबर 112 उसको आप लोग बताएंगे, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, एक आर्टिकल और 112 और जो है एक आर्टिकल 123, ये जो है दो आर्टिकल मैं आपसे जो है पूछूंगा, छोड़ दे रहा हूँ, इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 3-4 आर्टिकलों को मैं अभी आपको जो है होमवर्क भी दे दूंगा, क्योंकि जो है इतने सारे आर्टिकल मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, तो 4-5 आर्टिकल मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है। 2 आर्टिकल यहाँ पर दे दिया, 3-4 आर्टिकल अभी लास्ट तक दे देंगे आपको। तो जितने भी आर्टिकल मैं पूछ रहा हूँ सभी का जो है आप लोग कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है। देखिए आपका अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 124, इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर लिखा गया उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अब देखिए जब संयुक्त अधिवेशन हुई थी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिलकर क्या कहते धन विधेयक के बारे में बात किए थे, तो धन से जो है तो क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय की स्थापना करेंगे, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करेंगे। क्योंकि जो है मान लीजिए भविष्य में चल के कोई गलतियां हो जा रही, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति ना रहे, तो जो की जनता है वो उस जो है उच्चतम न्यायालय में जो है किसी भी प्रकार की अगर मान लीजिए उनके बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय में जाके जो है अपनी जो है
शिकायत बता सकते हैं। ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 137। इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर दिया गया निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन। अब देखिए, मान लीजिए जो है, जो राज्य की जनता है, संघ की जनता है, वो जो है उसके द्वारा कोई शिकायत जो है जाकर वहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय में दर्ज कराई गई। अब मान लीजिए उनसे जो है निर्णय लेने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, मान लीजिए उनसे निर्णय लेने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, तो क्या करेंगे, उसका पुनर्लोकन करेंगे। उसका क्या करेंगे, उसका जो है फिर से निरीक्षण करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 137 में क्या बताया गया है, जो है निर्णयों आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन। ठीक है, आइए इसके आगे के आर्टिकल, इसके आगे का आर्टिकल 143 है। इसमें क्या बताया गया, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिलकर जो है किसकी स्थापना की, जो है उच्चतम न्यायालय की, क्योंकि जो है उन्होंने चर्चा किया था, जो है संयुक्त अधिवेशन बैठा था, उसके बाद में धन विधेयक पर चर्चा की, उस धन से जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। ये ट्रिक मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा। उसके बाद में प्यारे मित्रों क्या बता रहा है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब देखिए, मान लीजिए राष्ट्रपति को किसी प्रकार की जो है आवश्यकता पड़ जाती है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसने जो है उच्चतम न्यायालय से, वो जो है उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श मांग सकता है। वो उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श मांग सकता है, क्योंकि उसने उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसीलिए करवाई क्योंकि वहां पर शिकायत दर्ज की जाएगी, सबकी जो है शिकायतों का जो निपटारा किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए जो है राष्ट्रपति से किसी प्रकार की जो है त्रुटि हो रही है, कुछ भी उससे जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उच्चतम न्यायालय से जो है मांग सकता है परामर्श। हालांकि वो बाध्य नहीं होता, इसको आप लोग याद करिएगा कि जो है राष्ट्रपति सिर्फ उससे सलाह मांग सकता है, बाध्य नहीं होता। ठीक है, कल है आर्टिकल नंबर 148, इसको याद करेंगे, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब देखिए, जिसको कैग भी बोलते हैं, ठीक है, वर्तमान समय में कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं। अब देखिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जब राष्ट्रपति ने जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगी, तो जो है राष्ट्रपति ने जो है उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, प्यारे मित्रों, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति सर आप क्या करिए कि भारत के लिए जो है एक महालेखा नियंत्रक परीक्षक ला दीजिए, एक भारत के लिए जो है एक परीक्षक ला दीजिए, क्योंकि जो है भविष्य में बहुत सारे जितने भी राज्य हैं, भविष्य में जितने भी राज्य हैं, मान लीजिए एक बार वो लोग बगावत कर चुके, फिर से अगर बगावत करें, तो उसके लिए क्या करिए, आप एक परीक्षक ले आइए, एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक ले आइए। तो राष्ट्रपति कहता है ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 148 में क्या हो जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको जो है कैग भी बोला जाता है। ठीक है, और वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है। ठीक है, देखिए आपका आर्टिकल नंबर 153 और आर्टिकल नंबर 156 याद करने की ट्रिक क्या है प्यारे मित्रों। तो देखिए, अब जो है जब राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ने सलाह मांगी जो है वहां से उच्चतम न्यायालय से, तो उसने ये परामर्श दिया कि आप भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक लाइए। तो राष्ट्रपति मान गया, कहा ठीक है, मैं उसके लिए जो है एक महालेखा परीक्षक जरूर लेके आऊंगा। तो जो है वो क्या करेगा, वो राज्यों के लिए पैर एक अलग से राज्यपाल लेके आएगा, वो राज्यों के लिए कोई एक उच्च अधिकारी को लेके आएगा। शुरुआत में भी आप लोग देखे थे, जो आपकी पहली ट्रिक थी आर्टिकल नंबर 50 तक याद करने की, उसमें भी जो है आप लोग देखे थे। हालांकि जो है जब एक परीक्षक आ गया, तो अपने हिसाब से जो है भारत के जो राज्य है उनके लिए, उनके जो है जितने भी राज्य हैं उन सभी के लिए एक राज्यपाल को ले आएगा, उनको नियुक्त करेगा। ठीक है, और उसके बाद में 156 में राज्यपाल की पदावधि। अब देखिए, वो जो महालेखा परीक्षक है वो क्या करेगा, राज्यपाल की जो राज्यपाल जो भी अधिकारी को लेके आएगा उसकी जो है पदावधि के बारे में भी निर्धारित करेगा कि हाँ तुम इतनी जो है पदावधि तक रह सकते हो। ठीक है, हालांकि ये बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है प्यारे मित्रों याद करने की, लेकिन देखिए मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि जो ये बहुत हार्ड टॉपिक है, इस बार जो है प्यारे मित्रों ट्रिक बनाना, उसके बाद में आपको समझाना थोड़ा जो है डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन तब भी मैंने बहुत हद तक एक प्रयास किया है कि आप सभी को जो है याद करवा दे। देखिए वैसे पढ़ेंगे तो आप लोग भूल ही जाएंगे, अगर आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप एक माइंड में अपने इमेज क्रिएट कर लेंगे तो शायद हो सकता है लंबे अंतराल तक आप लोग ना भूलें, और जो है इस वीडियो को जो है 2-3 बार देख लेंगे तो आप लोग, मैं उम्मीद यही करूंगा कि नहीं भूलेंगे और सारे के सारे आर्टिकल आपको जो चुटकियों में याद हो जाएंगे। आइए इसके आगे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बन सकते हैं उन सभी। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 157। इसमें क्या कहा गया है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं। अब जो महालेखा परीक्षक था उसने जो है राज्यपाल राज्य के लिए ला दिया, उसकी पदावधि बता दी, अब उसके लिए कुछ अहर्ताएं भी होंगी जो है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 157 में बताया गया। ठीक है, आगे है आपका आर्टिकल नंबर 343, लेकिन इसके पहले भी मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि मैं आपसे जो है कम से कम 10 आर्टिकल तो जो है पूछूंगा ही, क्योंकि इतना आर्टिकल मैं बता रहा हूं तो कुछ आर्टिकल आप भी बताएंगे, तो इसलिए मैंने सभी आर्टिकलों को नहीं लिया। जिससे आपको आर्टिकल नंबर जो है देखिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, आपको आर्टिकल नंबर 262 बताना है। ठीक है, आपको आर्टिकल नंबर 262 बताना है। ठीक है, और इसके साथ में तो आपको आर्टिकल नंबर कितना बताना है, तो आपको आर्टिकल नंबर 315 बताना है। ठीक है, इसी के साथ में एक आर्टिकल और बता दीजिएगा आप लोग, आर्टिकल नंबर 324। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324। चलिए एक और बता दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 326।
आर्टिकल नंबर 326। इतने आर्टिकल मुझको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इतने आर्टिकल आप लोग मुझको बताएंगे, जितने आर्टिकल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुटअप कर रहा हूँ, इन सभी आर्टिकलों के बारे में आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लगभग मैं 10 आर्टिकल आपसे पूछूंगा, तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकते हैं, देखिए इतने आर्टिकल मैं करवा दूंगा। और 10-12 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल छूट रहे हैं, मैंने उन सभी को जान के छोड़ दिया कि मैं उन सभी को आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकते हैं, इससे बाहर जो है उम्मीद यही है कि इससे बाहर आर्टिकल कोई ना पूछ जाए, ठीक है। आपका अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 343। अब देखिए आप लोगों ने देखा कि जो भारत का महालेखा परीक्षक था, उसने भारत के एक राज्यपाल ला दिया और उसने उसकी पदावधि और अर्हताएं बता दी। अब देखिए जो संघ के लोग थे, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था ना कि जो संघ और भारत जो है संघ और राज्यों का समूह है, तो जो है जो संघ के लोग थे वो लोग भी कहने लगे राष्ट्रपति से कि जो है सर हमारे संघ की भी कोई भाषा हमारी कोई एक अपनी भाषा बना दीजिए, हमारे संघ की कोई अपनी एक भाषा बना दीजिए, तो जो है संघ की राजभाषा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 343 में राज्य की या संघ की राजभाषा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में और इसी के साथ में हिंदी हमारी राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है, ठीक है। आपका अगला आर्टिकल है प्यारे मित्रों, आर्टिकल नंबर 351। इसमें क्या कहा गया? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब देखिए तो राष्ट्रपति ने जो है उन सभी को जो है उन्होंने अनुरोध किया, तो राष्ट्रपति ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, कहा ठीक। तो राष्ट्रपति ने क्या कहा? ठीक है, मैं आपके लिए जो है आपके राज्य और संघ के लिए अलग से जो है भाषा जरूर बना दूंगा, लेकिन जो है उसके साथ में मैं एक निर्देश दे रहा हूं कि आपको जो है उस हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं इस निर्देशों का आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब आपका आर्टिकल नंबर जो है 352, 356, 360, 368। अब देखिए मैंने 2 आर्टिकल यहाँ पर जो छोड़ दिए हैं, उन सभी को आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप सभी बताएंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर जैसे कि आर्टिकल नंबर आपको बताना है एक प्यारे भाइयों 213, ठीक है। आर्टिकल नंबर 213 में किसका उल्लेख है, ठीक है। इसी के साथ में आपको बताना है आर्टिकल नंबर 356, ठीक है। आर्टिकल नंबर 356 और इसके साथ में एक आर्टिकल चलिए और बता दीजिए, आर्टिकल नंबर 165, ठीक है। इतने आर्टिकल आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। प्लस 352, 360, 368। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है प्यारे मित्रों। अब 352 में प्यारे मित्रों आपात की उद्घोषणा। अब आपात की मान लीजिए जो है हमारे राज्य में आपात लग जाता है, राष्ट्रीय आपात अगर मान लीजिए हमारे राष्ट्र में आपात लग जाता है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति, क्योंकि राज्य का जो है जो राष्ट्रपति होगा प्यारे हमारे राष्ट्र का जो है प्रमुख मुखिया है, तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए जो है उद्घोषणा करेगा, हमारे आपात की उद्घोषणा। आर्टिकल नंबर 356 आप लोग बताएंगे कि जो है उसमें क्या है, जिसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, आप लोग बता सकते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 360 है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अब देखिए राष्ट्रपति क्या कह रहा है प्यारे मित्रों, कह रहा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपके जो है राज्य में आपके संघ में जो है वित्तीय आपात नहीं आने दूंगा। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपके राज्य में आपके संघ में जो है वित्तीय आपात नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध का जो है लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 368। इसको ऐसे याद करेंगे, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति की प्रक्रिया। देखिए इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं। मेरे साथी उम्मीद है आप सभी लोगों ने क्लास को देख लिया होगा और आप सभी को यह वीडियो यह ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी हुई होगी। यदि आप सभी को यह ट्रिक अच्छी लगी हुई होगी तो आप सभी लोग अपने परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में भैया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जी प्यारे साथियों, जो भी वीडियो जो अगर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। इसी के साथ में प्यारे साथियों आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर जो भी आपकी क्लासें होती है उन सभी का PDF भी मिल जाता है। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप सभी को ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मिलेंगे आप सभी से दूसरी वीडियो। तब तक के लिए आप सभी को दिल की अनंत गहराई से खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।